जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है और इस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग यूपी टेट और सी टेट की परसेंटेज चैप्टर सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको मैं दिखाता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। तो आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या अप्रोच आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि 36 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ वन डे। ये पूछा है कि भाई 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है, ठीक है, यही पूछा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक तो दे रखा है 36 मिनट, दूसरा दे रखा है डे। तो डायरेक्ट हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये 36 मिनट है तो दिन को भी मिनट में ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं भाई, हमें 36 मिनट तो दे रखा है, इसका परसेंट पूछा है। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले देखो एक दिन में, वन डे में कितने आवर्स होते हैं वो देख लो। कितने भाई, 24 आवर्स होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको 60 से आप गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने मिनट आ जाएंगे। 1440 मिनट हो गए कब, एक दिन में। ये 1440 मिनट हो गए एक दिन में। अब उन्होंने पूछा क्या है कि 36 मिनट इस 1440 का कितना परसेंट है, क्योंकि एक दिन कन्वर्ट होके आया किसमें, 1440 में। तो अब दोनों की यूनिट, ये भी मिनट में हो गया और ये भी मिनट में हो गया। तो अब हम आंसर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए परसेंटेज में जब आप कंपेयर कर रहे होगे। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहली वीडियो में तरीका समझाया, दूसरी वीडियो में भी बताया। आपको क्या करना है, पहले 36 का परसेंट चाहिए तो 36 ऊपर लिख लिया है ना। इसको मैं एक बार दोबारा से सही लिख देता हूँ। 36 को ऊपर लिख लो। नीचे परसेंटेज चाहिए 1440 में से, 1440 में से चाहिए तो 1440 आप नीचे लिख लो। आंसर परसेंट में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 36 से कम 36, 36 4 144। बचा कितना आपका 10/4। 10 को 4 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 2.5%। और यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सही है सी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, जब आप नंबर्स की परसेंटेज निकाल रहे हो तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक। चलो अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 4% इज वॉट परसेंट ऑफ 26। एक्चुअली इसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। इसको आपको कट कर देना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। और क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके फिर लिखता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो सही क्वेश्चन है वो लिखता हूँ, है ना। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो ये क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूँ। और ऑप्शन सही है ना, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। अभी मैं क्वेश्चन को सही से लिख देता हूँ। हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या है वो देख लो आप। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कितना लिखा था, 65। 65 इज वॉट परसेंट ऑफ 0.4। 0.4 का 65 कितना परसेंट है। तो हमें 65 का परसेंट चाहिए तो 65 लिख लिया, 0.4 में से चाहिए तो 0.4 नीचे लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, 65 ही लिखा था, 26 लिखा था, अब दोबारा से देखना। अच्छा यहाँ पे 26 लिखा था, चलो एक मिनट मैं सही कर देता हूँ। वहाँ पे, यहाँ पे एक बार देख लूँ, 26, हाँ 26 लिखा था। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ एक मिनट के लिए। हाँ इस क्वेश्चन को यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को कट करके आपको लिखना है 26 इज वॉट परसेंट ऑफ 0.4। ये सही है, ठीक है, ये कट कर दो। अब हमें 26 निकालना है कि 26 0.4 का कितना परसेंट है। तो 26 निकाल लेते हैं भाई।
26 का परसेंट निकालना है तो 26 ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया 0.4। परसेंट में आंसर चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये जीरो डेसिमल हटेगा, ऊपर जीरो आ जाएगा। तो अब कितना मिल गया आपको, 26 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 4। अब 4 से 1000 को डिवाइड करोगे 250 आ जाएगा, और 250 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 26 से। तो कितना मिलने वाला है आपको आंसर, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। एक तो जीरो आ जाएगा, 26 5 130 का जीरो कैरी कितना हो गया, ये होगा 13, 26 2 52 और 13 6500। तो आंसर कितना है 6500%। तो ये आंसर है 6500%। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन सही है। ठीक, चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड 64% ऑफ 75% ऑफ 8100। ठीक है, इसको कैसे करना है देखो, लिख लो भाई 64% का साइन हटाया, अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ लगा हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। फिर 75%, 75% की मैंने आपको कल फ्रैक्शन लिखवाई थी कितनी, 3/4। तो डायरेक्ट हम लोग 3/4 यहाँ पे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 81 से। अब इसको सॉल्व कर लो, 8100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से 4 1 4 और 4 16 64 हो गया। तो ऊपर कितना बचा, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 81। जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे कितना मिल जाएगा, 3888। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका सही है। हम लोग फ्रैक्शंस यूज करेंगे इनमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इफ a% ऑफ a इज 196 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे समझो पहले क्या करना है। अगर a का a% निकालना है तो हमने क्या बताया था कि आपको अगर देखो x% ऑफ y निकालना होता है तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में 100 लिख दोगे। सेम तरीका यहाँ पे वही लगाना है। यहाँ पे बस क्या बोल दिया, a का a%, तो a का a% निकाल लेते हैं। तो a का a% आप निकालोगे तो a% ऑफ a की a से मल्टीप्लाई कर दोगे और अपॉन में 100 आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये 196 दे रखी है। अब देखो a और a की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 100, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 196 मल्टीप्लाइड बाई 100। इतना हो गया। चलो अब देखो a की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे। अंडर रूट में कितना, 196 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही हो गया। अब a की वैल्यू निकालनी, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 196 का जो रूट होता है कितना, 14 होता है, और 100 का रूट 10 होता है। तो 10 और 14 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a बराबर आ जाएगा 140। तो आंसर आपका हो गया 140। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ना है आपको, कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 10%, इफ वी वांट सेम वैल्यू बिफोर, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन न्यू वैल्यू। देखो उसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% कमी हो गई, वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो गई। तो यदि हम पहले समान मूल्य चाहते हैं, मतलब उसे हम पहले जैसा ही बनाना चाहें, तो हमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट, कितनी परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को ऐसे समझो मैथमेटिकली, किसी चीज़ का मान लो प्राइस 10 रुपये पर केजी है और ये कम हो गया है 10%, मतलब 9 रुपये हो गया है। अब ये फिर से अगर 10 बनाना चाहें तो इस 9 रुपये में कितना परसेंट हम ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि ये तो मैंने चलो आपको समझा दिया। अब आप उस कॉस्ट को मान लो, कुछ भी मान लो, जो उन्होंने प्राइस ऑफ आर्टिकल, आप प्राइस ऑफ आर्टिकल जो कुछ भी मान लो, आप 100 मान लो, 10 मान लो, 50 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मान लेता हूँ कि जो ओरिजिनल प्राइस था, जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना आया था, 10 रुपये था। और न्यू प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 10% कम हो गया। तो 10 का 10% कितना होता है, एक, तो एक कम हो गया तो कितना बचेगा, 9। मतलब ये नया प्राइस हो गया। अब वो चाहते हैं कि 9 को 10 बनाना चाहते हैं, तो 9 में कितना जोड़ोगे कि 10 बन जाए, तो एक जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये एक किस में जोड़ोगे, 9 में जोड़ोगे, तभी तो 10 बनेगा। तो यही एक का परसेंट निकालना है। तो 1 का परसेंट किससे निकालोगे, क्योंकि 9 में जोड़ रहे हो तो 9 नीचे आएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कितना हो जाएगा, 100/9, और ये कितना हो जाता है आपका 11/9%। मतलब आपका आंसर कितना है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझना है। हाँ, यहाँ पे देखो अब क्या लिखा हुआ है, इफ 26% ऑफ ए इज इक्वल टू 832 और 31% ऑफ ए। देखो इसकी पहले मैं बेसिक ट्रिक आपको बताऊंगा, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो जो बेसिक ट्रिक क्या है कि अगर 26% आपको ए का कितना निकालना है, 26%, तो कैसे निकालोगे, 26 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए के साथ में, और अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा। ठीक, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 832। तो पहले तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसका आपको 31% निकालना है। तो एक तरीका है, तो शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा मैं। ठीक, अब यहाँ पे चलो इस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 100 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 832 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये जो 26 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 26 आ गया। ठीक, जब आप इसको डिवाइड करोगे ए इक्वल्स टू आ जाएगा 992। ये तो इस प्रोसेस से वैल्यू आई है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकिए, है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो उन्होंने लिखा क्या है क्वेश्चन में, एक बार देख लें। 26% ऑफ ए इज इक्वल टू 832। तो 26% ऑफ ए इक्वल टू 832, देन 31% ऑफ ए, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखो 26% आपको दे रखा है, तो वो नंबर मान लो कितना हो जाएगा, 100 मान लो। वो नंबर हमें नहीं पता, तो कुछ भी मान लो 100 है। ठीक, तो 100 का 26% कितना हो जाएगा, 26 ही हो जाएगा। तो आपको 26 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 832। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 832 को डिवाइड कर देंगे 26 से। हमें चाहिए 31 की, तो 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आएगा 992। आप ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगाओ। आपको क्या करना है, 832 को 26 से डिवाइड कर देना, 31 से मल्टीप्लाई कर देना, बराबर आ जाएगा 992। ये आंसर हो गया, खत्म। इतना काम करना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा, फाइंड 0.15%, ये इफ नहीं है, ऑफ लिखा है। 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 का 33 सही बटा 3 वो परसेंट हो, तो इसका देखो थोड़ा इंग्लिश में, वो हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है। मतलब 1,80,000 के 33 सही बटा 3 का 0.15% निकालना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो 0.15% किसी का निकालोगे तो 0.15 की गुना करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अपॉन में 100 आ जाएगा। और वो भी किसका है, 33 से ही 1/3 का। और 33 से 1/3 की मैंने आपको कल की क्लास में, और जो उससे पहले क्लास हुई पार्ट 1, उसमें फ्रैक्शंस आपको बताई हैं। तो 33 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो वो भी एक बार देख लीजिए, जिससे आपके बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी बहुत अच्छे से। मल्टीप्लाई किससे करना है, 1,80,000 से। 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर देते, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से डेसिमल हटाया, 2 जीरो और नीचे आ गए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना बचा, 15 गुणा 18, और नीचे 3 बच गया है। 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 6 18, कितना बचा, 15 6 90। तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, देखो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब मूव कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है देखिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 25% इफ न्यू प्राइस इज 550, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन की हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन ही शॉर्ट ट्रिक होती है। बेसिक प्रोसेस तो आप सीख चुके हो। बेसिक प्रोसेस के लिए आप क्या करो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लो, हमारी जो परसेंटेज का प्लेलिस्ट का है ना। तो यहाँ पे देखो 25% दे रखा है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये 1/4 होती है। मतलब आपको किसी की ओरिजिनल कॉस्ट 4 दे रखी है, हमें जो डिनोमिनेटर में दे रखा है तो वो ओरिजिनल कॉस्ट माननी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीज होगा तो वो ऊपर वाले पे करना है। मतलब 4 यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो 4 में एक जोड़ देंगे, कितना 5 हो जाएगा। अब ये तो ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, और ये क्या हो गया, ये न्यू हो गया, ये न्यू हो गया। अब यहाँ पे आपको न्यू की वैल्यू दे रखी है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है,
550। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 500 को 50 को डिवाइड करोगे 110 आ जाएगी। लेकिन उन्होंने कितनी यूनिट की वैल्यू पूछी, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है देखो 4 यूनिट, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 440। तो वो जो नंबर आएगा कितना आ जाएगा 440। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। मूल मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब ओरिजिनल प्राइस ज्ञात करना निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड बाय 37.5%, इफ डिक्रीमेंट इज 2130, देन फाइंड न्यू पॉपुलेशन। अब हमें न्यू पॉपुलेशन फाइंड करनी है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये चीज देखो। आपको दे रखा है 37.5% डिक्रीमेंट, ये डिक्रीज हो गया, मैंने एरो नीचे के लिए बना दिया, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब हम इसकी फ्रैक्शन यूज करेंगे। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 37.5% की, इसकी होती है 3/8, 3/8 होती है। तो ये जो डिनोमिनेटर वाली है ये मान लो ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही तो ओरिजिनल पॉपुलेशन मान लो। ओरिजिनल पॉपुलेशन है 8 यूनिट, ये 3 यूनिट कम हो जाएगी ऊपर वाला। तो न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, जो न्यू पॉपुलेशन 3 कम कर दो तो बच जाएगी 5। आपको क्या दे रखा है, डिक्रीमेंट इज 2130, पहले थी 8 यूनिट, अभी और रहेगी 5 यूनिट, तो कितना कम हो गया 3 कम हो गया। तो ये 3 की ही वैल्यू आपको दे रखी है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 3 की वैल्यू दे रखी है 2130। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 से डिवाइड कर, 3 7 21 और 3 ये 710 आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, फाइंड न्यू पॉपुलेशन। तो न्यू पॉपुलेशन तो भाई 5 यूनिट है, हमें एक यूनिट की वैल्यू पता है और चाहिए कितनी की है 5 यूनिट की। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 710 है तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 710 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 7 35, 3550 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, बी, ए ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि 3550 आपका राइट आंसर है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया 3550। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 33.33% ऑफ अ नंबर इज 30, फाइंड 99.99%। इसके देखो थोड़े ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे लिख लो 90 और निकालते हैं। देखो 33.33 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3, और 1/3 आपको दे रखा है कितना 30, 1/3 आपको दे रखा है कितना 30। अब वो पूछ रहे हैं 99.99%, मतलब इसका 3 गुना पूछ रहे हैं। जो भाई 33.33 की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 99.99 हो जाएगा। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये तो हो गया 1, मतलब ये कंप्लीट नंबर पूछ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 30 या 90, तो आपका आंसर कितना आ गया 90 तो ये 90 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, एज 40% लेस देन बी, हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए। तो यहाँ पे दो नंबर हैं, देखो एक ए है एक बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि ए जो है बी से कितना 40% कम है, ए बी से कितना 40% कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को कुछ मान लेते हैं। बी को मान लिया हमने 100 मान लिया। 100 देखो इसलिए मान लेते हैं कि 100 से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, इसलिए 100 मान लेते हैं। आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या मान रहे हो। 100 को इसलिए मानते हैं, छोटा नंबर भी है और कैलकुलेशन भी इस पर ईजी हो जाती है, इसलिए 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज जो है ना 100 मानने से बहुत ईजी आपको लगने लग जाएगा। अभी धीरे धीरे देखो, उन्होंने अगर बी मान लो 100 है तो ए क्या बोला कि 40% कम है, तो 100 का 40% कितना होता है 40 ही होता है। तो एक इसमें 100 में से 40 कम कर दो, कितना बच जाएगा 60, वो एक ही वैल्यू। अब पूछा हाउ मच परसेंट बी मोर देन ए, तो बी ए से कितना ज्यादा है पहले ये देख लो। भाई बी 100 है, ए 60 है, तो ये कितना ज्यादा है, ये 40 यूनिट ज्यादा है। कौन, बी ए से 40 यूनिट ज्यादा है। तो हमें 40 यूनिट का ही परसेंट निकालना है। तो 40 का परसेंट निकालना, 40 ऊपर लिख दिया। अभी 40 किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, तो एक ए नीचे आ जाएगा, मतलब 60 मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। 20 से डिवाइड करो, 20 दूना 40, 20 तिया 60। जब इसको आप सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा 66.66%। मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस, ये ट्रिक्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x इज 450 एंड y इज 585, हाउ मच परसेंट मोर y देन x। मतलब x 450 है और y है आपका 585। तो पूछा है कि जो y है y x से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो भाई x y आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 585 और x आपको दे रखा है कितना 450। तो y x से कितना ज्यादा है ये माइनस कर देंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा 135। इनको डिफरेंस कर देंगे, 585 में से 450 घटा दो कितना मिल जाएगा 135। तो इस 135 का ही परसेंट निकालना है, तो 135 का परसेंट निकालना है, 135 लिख लिया। अब देखो 135 किससे ज्यादा है ना। इन्होंने क्या पूछा, y इज मोर देन x, x से कितना ज्यादा है। तो इस बार x फिर नीचे आ जाएगा 450 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 45 से कम 45, 45 ये कितना हो गया 135। 3 और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 30। तो ये आंसर आया आपका 30%। कहाँ पे है, ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन राइट है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कोई डाउट रहता है, किसी तरीके की क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ प्राइस ऑफ मिल्क इज 60 रुपीज पर केजी। पहले कितना था प्राइस जो है मिल्क का ये 60 रुपीज पर केजी है। नाउ इट बिकम 70, तो न्यू प्राइस कितना हो गया, ये 70 हो गया। हाउ मच परसेंट डिक्रीज इन कंजम्पशन, सो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो कितना परसेंट कम कर दें कि टोटल जो खर्च आए वो 60 रुपए ही है। तो भाई 70 रुपए में कितना कम करोगे, 10 रुपए कम करोगे तभी तो 60 रुपए खर्च होगा। तो इसी 10 का परसेंट निकालना है, लेकिन 10 रुपए आप किस में से कम करोगे, 70 में से, इसलिए आपका 70 नीचे रहने वाला है। और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि आंसर हमें परसेंट में चाहिए। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 से 100 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 14.28%। मतलब आपका 14.28% राइट आंसर है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या लिखा होगा, अ पर्सन वांट टू डिवाइड एनी नंबर बाई 7। एक पर्सन है, किसी एक नंबर को 7 से डिवाइड करना चाहता था। हुआ क्या है, बट बाई मिस्टेक ही मल्टीप्लाई विद 7 विद दैट नंबर। उसने गलती से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया गलती से। तो फाइंड द परसेंट चेंज इन द आंसर, आंसर में कितना परसेंट चेंज आ जाएगा। देखो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेना है, आप 100 भी ले सकते हो, नो इशू। लेकिन आप वो नंबर मान लो जो 7 से डिवाइड हो रहा, तो हमने मान लिया कि वो जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था, वो 70 था। वो नंबर कितना था, वो 70 था। 70 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब वो उसको डिवाइड करना था, अगर डिवाइड करता 7 से तब उसका आंसर कितना आने वाला था, तब उसका आंसर आने वाला था 10। लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको 70 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो आंसर आ गया उसका 490। 490 देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, समझ गए, 480 प्लस हो गया, 480 ज़्यादा हो गया। तो यही 480 का परसेंट निकालना है, किसमें से, क्योंकि ये 10 से बड़ा है। कंपेयर कैसे करना है, 10 से, भाई 10 ही से तो कंपेयर करोगे, क्योंकि इनका डिफरेंस ये चल रहा है दोनों का। तो 10 नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इधर कितना आ गया 4800, मतलब 4800% ज़्यादा हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो अब मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल, तीनों लिख लेते हैं। एक तो बात हो रही है राइस की, और दूसरी बात हो रही फिश की, और तीसरी बात हो रही ऑयल की। ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो, एक्सपेंसर रेशियो में दे रखे कितना 12, रेशियो 17, रेशियो 3। द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स इंक्रीज बाई 20%, 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। इनके 20%, 30% और 50% प्राइस अब बढ़ गए। तो पूछा क्या है, द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दीज आर्टिकल आर इंक्रीज्ड बाई, कि अब टोटल खर्चा कितना बढ़ गया। हिंदी में देखो क्या लिखा हो, एक परिवार के
चावल, मछली, तेल पर टोटल जो व्यय था 12, 17 और 3 के अनुपात में था। इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितना हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका क्योंकि हमें 20, 30 और 50% निकालना है, तो डेसिमल में पहुंच जाएगा, तो इसको हम लोग एक जीरो और आगे लगा लेते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अभी टोटल कितना बन रहा है, इस ये टोटल बन कितना रहा है, 30 और 170 कितना हो गया, 200, 200 और में 120 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 320। मतलब पहले अभी वो खर्च कितने कर रहे हैं, टोटल 320। बढ़ने के बाद कितना खर्च हो जाएगा, देखो इसमें राइस में 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 120 का 20% कितना होगा 24, तो 24 इसमें और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 144, ये प्राइस हो गया। इसका 30%, 170 का 30% कितना होता है 51, 51, तो 170 में 51 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 51 अगर हम इसमें प्लस कर देंगे 51, तो कितना आ जाएगा आपका 221, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 2 लिख दिया, 221 ये हो गया। 30 का कितना 50%, 30 का 50% कितना होता है 15, यानी 15 और बढ़ गया, तो ये इसमें 15 और जोड़ दो, 30 में 15, तो कितना हो जाएगा 45। तो नया प्राइस ये हो गया। अब ये टोटल कर लो, इन सबको जोड़ लो, तो 5 1 6 4 10 का 0, कैरी 1, 4 1 कैरी का 5, 5 और 2 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 1 1 2 और 2 4, अब हो गया 410। पहले खर्च हो रहा था इनका 320, अब हो रहा है 410, टोटल डिफरेंस निकाल लो कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो अब ये 90 रुपये आपका ज़्यादा खर्च होने लग गया, 90 रुपये। लेकिन किससे कंपेयर करोगे, पहले वाले से, यानी कि 320 से। तो 320 नीचे लिख लो, आंसर परसेंट में चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। पहले 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 16, 2 से डिवाइड कर दिया 5, 2 से और डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दिया 8, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 45। तो ये अगर 45 पंजे कितना होता है, 5 5 25 और 5 चौक 20, 2 22, 225/8, 225/8 को भाग करोगे कितना आ जाएगा 28, 1/8% आएगा। कहाँ पे है ये देखो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मतलब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, फिर उसको सॉल्व करना है। अब आप देखो ये प्रोसेस आपको पता होता तो बहुत जल्दी आपको हो जाता है ना। अगर आपको देखो कोई भी प्रॉब्लम रहती तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाओगे इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज दिस। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है कितना 3:2 ये दे रखा है। क्या इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डोंट गेट स्कॉलरशिप। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसके 20% स्टूडेंट जो बॉयज़ हैं वो स्कॉलरशिप लेते हैं, और 30% गर्ल्स हैं वो स्कॉलरशिप लेते हैं, बाकी बचे हुए को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो वो कितने परसेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो हमें 3 और 2 का 20 और 30% निकालना पड़ेगा, तो वो डेसिमल में आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी टोटल स्टूडेंट कितने, 30 और 20 जोड़ दो, कितना हो गया 50, ठीक। अब यहाँ पे देखो 30 का कितना 20% ऑफ दी बॉयज, 30 का 20% कितना हो जाएगा 6 लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, ये स्कॉलरशिप होल्डर हैं। 30 में से 6 को स्कॉलरशिप मिलती है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, 30 में से 6 माइनस कर दो, कितने 24 लोग, जो 24 बॉयज़ हैं वो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर हैं, ये 24 बॉयज़ नॉन स्कॉलरशिप होल्डर है। इसमें से देखते हैं गर्ल्स में देखो 30% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 20 का 30% ये भी 6 हो जाएगा। तो 20 में से 6 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, बची हुई कितनी है, 20 में से 6 माइनस कर दो, मतलब 14 जो गर्ल्स हैं, 14 गर्ल्स हैं ये नॉन स्कॉलरशिप होल्डर हैं, नॉन स्कॉलरशिप ये गर्ल्स हैं 14। अब टोटल कितने हो गए 14 और 24, ये टोटल आपके हो गए 38 लोग ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50 में से 38 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो 38 का ही परसेंट निकालना है। तो 38 का परसेंट कैसे निकालोगे,
यहाँ पे देखो आपको प्रोसेस सारा कुछ पता है। 38 ऊपर लिखना है, अपॉन में 50 लिखना है, मल्टीप्लाई 100 से कर देनी है। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 76% आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके गाइज, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। तो यहाँ पे तीन नंबर दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है और सी दे रखा है। लेकिन ये जो दो नंबर है वो तीसरे नंबर से 30% कम है। मतलब एक ए पहला नंबर 30% कम है, दूसरा नंबर 40%। तो हम तीसरे नंबर को 100 मान लेते हैं कि तीसरा नंबर 100 है। तो दूसरा वाला नंबर तीसरे वाले से कितना? 40% कम है। तो 100 का 40% कितना हुआ? 40। 100 में से 40 घटाओगे तो बी कितना आ जाएगा? 60 है। ए 30% कम है, तो 100 का 30% 30 होता है, 100 में से 30 घटाओगे ए कितना आ गया? 70। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना परसेंट कम है। तो देखो ये पहली बात, तो देखो ए 60 है, बी ए 70 है, बी 60 है, तो कितना कम है? बी ए से कितना कम है? 10 कम है। तो 10 का ही परसेंट निकालना है। लेकिन नीचे क्या रहने वाला है, किससे कंपेयर करेंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में खुद लिखा है सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, पहले से कितना कम है। तो पहला वाला इस बार नीचे रहेगा, यानी 70। मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 100/7। और 100/7 को कैसे लिख सकते हैं? 14 सही 2/7, इतना परसेंट बनेगा। कहाँ पे है? ये है। और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं? 14.28% अप्रोक्सीमेटली, ये इतना होता है ना। चलो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर अप्लाई करना है सारी चीजें। लिखा हुआ द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाई 10% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज्ड बाई 25%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इनकम। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है। अब यहाँ पे बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज कम हो रही है उसको माइनस में लेना है, जो बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है इसको प्लस में लेना है। तो यहाँ पे देखो टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम होना। तो 10% कम हुआ, तो ये 10% हमें मान लेना है किसमें? निगेटिव में। 10% माइनस में ले लिया हमने। यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है 25%, तो ये 25% आपका ये कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो 25% हमने यहाँ पे लिख लिया। ये बढ़ रहा है तो इसको प्लस में ले लिया। ये मैं एरो लगा देता हूँ, ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना है जो चीज़ कम हो रही है उसको निगेटिव लेना है, जो चीज़ बढ़ रही है उसको पॉजिटिव लेना है। अब देखो इनमें से आप किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, ये फर्क नहीं पड़ता। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। आप 10 को ए मान सकते थे, 25 को भी बी मान सकते थे। ओके, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। ए की जगह पे 25 माना है तो 25 लिख दो, बी की जगह पे -10 है तो -10। 25 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10 और प्लस की 25 की मल्टीप्लाई होगी माइनस का 250 आएगा। डिवाइड में कितना लिखेगा? 100। अब 25 में से 10 चला गया, कितना बच गया? 15। और 100 से इसको डिवाइड करोगे माइनस का 2.5 आ जाएगा। 15 में से 2.5 माइनस होगा 12.5% बच जाएगा। मतलब आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, आई होप गाइज आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। चलो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो सेम उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रिड्यूस्ड बाई 20%। सेम फॉर्मूला लगाना है, आप ये खुद भी करोगे है ना। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। तो ये रिड्यूस हो रहा है तो 20% हमने ये माइनस में ले लिया। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। दूसरा सेल इंक्रीज हो रही 40%, तो इसको प्लस में लेना है, जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लेना है। किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। यहाँ पर पुट कर दो वैल्यूज जो आपने मानी है। ए को 40 माना तो 40 लिख लिया, बी को 20 माना तो 20 लिख लिया। और ए और बी की -20 और 40 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 800। डिवाइड में 100 है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 में से 20 किया कितना बचा है? 20 और माइनस का 8, टोटल कितना आया? 12। ये 12 प्लस का आया, मतलब जो कंजम्पशन है, जो टोटल इफेक्ट है, नेट इफेक्ट, वो इंक्रीमेंट होगा। तो 12% इंक्रीमेंट होगा नेट सेल पे। ओके, आई होप कि गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन देखो, चलो ये भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। लिखा हुआ इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 35% देन बाय हाउ मच परसेंट डज इट्स एरिया गेट इंक्रीज्ड। देखो एक स्क्वायर है इस तरीके से बना हुआ है, इसकी साइड में इंक्रीमेंट हो रहा है कितना 35% का, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, लेकिन यहाँ पे 35 आपको दो बार लेना है, क्यों, क्योंकि एरिया होता ही है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, तो एक बार 35 इधर भी बढ़ेगा और एक बार 35% इधर भी, इसलिए हम दो बार लेंगे। तो एक बार 35% यहाँ लिख लिया, एक बार यहाँ, एक को ए मान लो एक को बी मान लो और पहले वैल्यू पुट कर दो। तो 35 प्लस 35 प्लस 35 और 35 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42-25, कितना 42-25 नहीं आ जाएगा, 12-25 आएगा। एक मिनट इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये आ गया 12-25 और डिवाइड में 100 चल रहा है। अब ध्यान दो 35-35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 70, प्लस में 12.25 हो जाएगा, 70 और 12.25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 82.25% आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन बी आपका राइट है, ऑप्शन बी आपका राइट है। दूसरा तरीका एक बहुत इजी टॉपिक मतलब बहुत इजी तरीका बताता हूँ। देखो स्क्वायर की साइड आपको तो कुछ देने रखी, तो आप स्क्वायर ये मान लो कि इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, अगर इसमें 35% का इंक्रीमेंट करोगे, इस 35% का इंक्रीमेंट करोगे तो साइड कितनी हो जाएगी, नया स्क्वायर की बन जाएगी, 10 का 35% 3.5 होता है, तो ये बन जाएगी 13.5। यहाँ तक बात क्लियर। इसका एरिया निकाल लो स्क्वायर का, क्या होता है साइड स्क्वायर, तो इसका 100 हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा, और इसका भी आपको स्क्वायर कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 82-25 हो जाएगा। एक मिनट, एक 13.5 का स्क्वायर कर देते हैं, देखो 13.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ गया। अब यहाँ पे देखो 13 और 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 और मल्टीप्लाई बाई 14, 14 14 42 का 2 कैरी 4, 14 का 14 4 18, इतना आ गया, देखो कितना 18 पॉइंट इतना आ गया। तो यहाँ पे आप देखो और पॉइंट लगाया तो यहाँ पे ये पॉइंट भी लग जाएगा, मतलब इसका एरिया इतना था और अब इतना हो गया, इंक्रीमेंट कितना हुआ 82.25, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो 82.25, तो इतना परसेंट डायरेक्ट निकालो। इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आज आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।